आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। ब्रह्मोस मिसाइल, मनमोहन सिंह दौरे हुकूमत का कारनामा, जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने पीर के दिन कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल हुक्मरानी के तसलसल का अहम सबूत है, जिसकी ना तो तरदीद की जा सकती है और ना जिसे मिटाया जा सकता है। हालांकि मौजूदा हुकूमत को पिछली हुकूमतों के कारनामों को झुटलाने की आदत है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल 2005 में हिंदुस्तानी बहरिये में और 2007 में हिंदुस्तानी फौज में शामिल की गई थी। इसका फिजाई वेरिएंट 2012 में लॉन्च हुआ था। ये सारा काम मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में हुआ था। मनमोहन सिंह की क़यादत वो क़यादत थी जिसके दौर में 2005 का तारीख़ी हिंद अमेरिका न्यूक्लियर माहिदा हुआ था, जिसने 11 साल बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजिम में हिंदुस्तान के दाखिले की राह हमवार की थी। मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में हैदराबाद का ब्रह्मोस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स और तिरुवनंतपुरम का ब्रह्मोस एरोस्पेस कायम हुआ था। कांग्रेस कायद ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल इन दिनों खबरों में है। इसका नाम दरियाए ब्रह्मपुत्रा और दरियाए मॉस्को का मौकूफ है। यह हिंद रूस इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। हुकूमत बदल जाने के बावजूद ये फौजी बैटर में शामिल रहा, जिसकी ना तो तरदीद की जा सकती है और ना ही इस हकीकत को मिटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। एक बैठक बुलाए, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाए, विश्वास में ले, और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होगा और तीसरे जगह में वार्तालाप होगा, न्यूट्रल साइट में वार्तालाप होगा। इस पर इसकी सच्चाई क्या है? But trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. और उन्होंने कहा है क्योंकि अभी इसके बाद व्यापारिक संबंध जो हैं, आर्थिक संबंध जो हैं और भी मजबूत होंगे। क्या कोई रिश्ता है यहाँ युद्ध रोकने का और भारत के साथ अमेरिका के साथ हमारा जो निर्यात जा रहा है वो और भी बढ़ेगा? तो ये क्या राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, उपराष्ट्रपति वांस की ओर से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो की ओर से जो बयान आ रहे हैं, ये हमारा क्या रवैया है? हम क्या चाहते हैं? हमारा रुख क्या है? विदेश मंत्री चुप हैं, राष्ट्रीय सलाहकार जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो चुप हैं, प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तोड़ते ही नहीं है किसी मामलों पर। हालांकि 19 जून 2020 को उन्होंने चुप्पी अपनी तोड़ी थी और चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, जिसकी वजह से हम कमजोर हो गए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ, जिसमें हम विजयी हुए, हम विजय हासिल की, 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। 5 सदस्य उसमें हैं और उस समीक्षा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो रक्षा मामलों में सबसे बड़े विशेषज्ञ माना जाते थे, के सुब्रमण्यम, उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की। और के सुब्रमण्यम है कौन? आज के विदेश मंत्री के पिताजी। और ये कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया 23 फरवरी 2000 को। उसमें से बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें थी, क्लासिफाइड मटेरियल था, गोपनीय मामले थे, उसको निकाला गया और वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। पर देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बिठाई, उसकी अध्यक्षता आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया और 23 फरवरी 2000 को वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी, कुछ विश्लेषण होगा? तो यही तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं।
एक लाइन देते हैं, कोई फिल्मी डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और जो अमेरिका से बार बार ये दोहराया जाता है कि हमारे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर था, जो रोका गया हमारे ओर से, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, क्या ये सच है? इसमें सच्चाई क्या है? इसकी हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जनता को विश्वास में लेना चाहिए। इतना ही, मिलते हैं अगली न्यूज में।